शाहीनों के पास 22 बरस बाद कैंगरूज को उनके देश में दबोचने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और फैसला कौन वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार खेल, कैंगरूज को 140 रन पर ही काबू कर लिया। बेहतरीन शॉट 22 रन बना सके, एरन हार्डी ने 12 रन बनाए, मैक्सवेल खाता ना खोल सके। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 22 बरस कबल जीती थी। 141 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने ओपनिंग की है। तीसरे ओवर में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स की तीसरे वनडे में भी तबाहकुन बॉलिंग। पूरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स पर हावी रहे, किसी बल्लेबाज को खुलकर नहीं खेलने दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 जबकि मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट ली। हारिस रऊफ ने एक शानदार कैच भी थामा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को भी नहीं होने का खदशा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय मैचेस के वेन्यू का फैसला न होने के बायस कल शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सकेगा। ट्रॉफी के मेज़बान और दीगर टीमों के बोर्ड्स में शेड्यूल पर बातचीत ताहाल जारी। दुरुस्त काबिल भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने की इत्तलाआत सामने आई थी। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने कहा था कि भारतीय बोर्ड की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ आएगा तो ही फैसला कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई में 6 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कोयटा में गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। स्टेशन पर ताहाल तबाही के मनाजिर। मुसाफिरों का सामान बिखरा पड़ा है। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज, तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी हो गए थे। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला बलोचिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ताजिरों को आज शहर की मार्केटें बंद रखने की हिदायत। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, पेशावर का दूसरा, मुल्तान का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 586, पेशावर 503, मुल्तान में 469 रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और KP में सांस लेने में मुश्किलात का सामना, नाक कान गले की बीमारियों में इजाफा, शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से सुबह के औकात में लाहौर सियालकोट पर आमदरफ्त मुतासर। गोजरा में स्मॉग के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में माँ 2 बच्चों समेत जाँ बहक। भक्कर में MM रोड पर बस किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। पंजाब में स्मॉग से निपटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएं। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। ग्राहकों के लिए साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने की तनबीह। फैसला फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला डिवीजन्स में खराब एयर क्वालिटी के पेश नज़र किया गया। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ताजिरों को आज शहर की तमाम मार्केटें बंद रखने की हिदायत। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद का कहना है कि हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। ताजिरों का कहना है कि स्मॉग SOPs पर अमल करें।
उम्मीद है ताजराज कारोबार बंद रखेंगे, वरना सरकारी इदारे कार्रवाई कर सकते हैं। शहर की ताजर तंजीमों ने इतवार को कारोबार बंद रखने का कोई एलानिया जारी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। इसहाक़ डार ने इससे पहले उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मनसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। NTDC की तकसीम से बनने वाली कंपनियां बड़ी नहीं होंगी। पावर डिवीज़न के एलामी में कहा गया है कि सारिफियों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर्स से बिजली खरीदने का मौका मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बानी PTI की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बानी PTI को रिहा कराने अली अमीन गंडापुर के ऐलानात बढ़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त PTI में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज है। PTI वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज हैं। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है। बानी PTI इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक बानी को रिहा नहीं करा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरमीम को ख़त्म कर देगी। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदे के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर। सजावल में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। वरसा के मुताबिक नौजवान महल्ले में लटकती हुई तार में उलझकर जाँ बहक हुआ है। इसको टीम को कई मरतबा इत्तला दी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शब कदर में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 16 साला बेटे को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक बच्ची भी जख्मी, मुलजिम फरार, तलाश अभी जारी। ठट्ठा में घारू के करीब मुर्गियां ले जाने वाली 2 पिकअप्स आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 22 रोज काबिल अगवा किए गए 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पिशावर में दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी। गाजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटे में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। मशरक़ी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियाँ। जिम्मेदारों के तयन के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मैनेसेस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद। इदारों के एहतसाब का मुतालिबा। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज़ मुतासिर हुई थीं।
नवीद हल जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान समेत 30 से ज्यादा रेसर्स प्रिपेयर्ड कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। शदीद स्मॉग की वजह से प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले ताखीर का शिकार। स्टेज ड्रामों की दुनिया के नाम सैयद फरकान हैदर डैलस में इंतकाल कर गए। उन्होंने मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे फनकारों को रूस नाश कराया। बकरा किस्तों पर मुसीबत दर मुसीबत जैसे ड्रामे बनाए। मुल्तान में हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए पहुँच गई। मशहूर गुलकार दिलजीत सिंह दोसांझ का अबूधाबी की शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरे की वीडियो में खूबसूरती के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ का इस्तेमाल किया। मस्जिद को देखा, मद्दाहों के साथ सेल्फियां बनवाई। प्रदीप भाई, ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं। प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बाहर तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं? ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस। अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ के पीस करें? जी। करेंगे। 26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी, एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई, आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ? 26 सेकंड में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना मना है कि सेट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे। मिलिए MMA मुकाबलों के पाक भारत फाइटर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। रब करे तनख्वाह अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी, मगरों लवे न तेरे भावें मारे ओनू पक्की, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज़। दूसरे रोज़ मशहूर शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिजाज से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद, सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून भी फेस्टिवल का हिस्सा हैं। कराची में ख्वाजा सरार कम्युनिटी की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद, रक्सो, मौसीकी, थिएटर और धमाल के साथ साथ अपने हुकूक की बात कम्युनिटी ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का बताया। फ़लस्तीन से जारी यकजहती भी किया गया। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के भेजा मुतालिबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियाँ उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे डाला। ये बरसों से हमारी एक रवायत चली आ रही है। मक्खन है, देसी घी के पराठे हैं, देसी अंडे हैं, शक्कर है, गुड़ वाली चाय है, तो उससे इंजॉय करते हैं हम लोग। छुट्टी वाले दिन में हम इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं और ये एक नाश्ता देसी नाश्ता है जो हमें मिल बैठने का मौका मिलता है, खूब गपशप करते हैं और एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और देसी घी में तैयार गर्मा गर्म खस्ता पराठे, देसी अंडों का ऑमलेट, चटखारेदार आम का अचार, मक्खन और लस्सी। कमालिया में सुबह सवेरे शहरियों का लजीज रिवायती नाश्ते का एहतमाम छुट्टी का मजा दोबारा कर दिया।